नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिंपली डिस्क्राइब इंग्लिश चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। ग्रामर की सीरीज़ का सेकंड वीडियो आज हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रामर के फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपना बनाया उसको जाकर एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो मैं नहीं मानता कि अगर उस वीडियो को आप देखते हो तो फिर आपको कोई भी डाउट जो है इसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेरा आपसे बिल्कुल 100% गारंटी है। आप जाके एक बार उस वीडियो को देखें, आपको सेंटेंस के सारे टाइप्स हैं समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो सेकंड जो पार्ट है इस सेंटेंस की सीरीज़ का ही वो है हमारा कि सेंटेंस के टाइप को तो अपन समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं इसको अपन को समझना है कि दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, और पार्ट्स जो हैं वो टाइप से किस तरीके से डिफरेंट है ये आपको देखना है। देखो, पार्ट का मीन क्या होता है। सिंपली अगर आप कहते हो तो पार्ट का मीन होता है टुकड़े। किसी भी चीज़ के अगर दो से ज़्यादा अगर टुकड़े हो जाएं, ठीक है, या फिर दो भी अगर होते हैं तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। और टाइप्स क्या होते हैं कि वही एक पर्टिकुलर हमारे पास ऑब्जेक्ट है या फिर कोई थिंग है तो उसके क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से उसको अपन डिवाइड करते हैं कि और उसके क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। और पार्ट्स बहुत अलग चीज़ होती है जहाँ पर अपन सिर्फ सेंटेंस जो है उसको अपन टुकड़ों के अंदर बांटेंगे। ठीक है, तो मेजर तौर पे अगर कहा जाए तो फिर एक सेंटेंस को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो फिर सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक रहेगा। पहला है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, आगे अपन देखते हैं द टू इसेंशियल पार्ट्स ऑफ एवरी सेंटेंसेस आर द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और अब सब्जेक्ट क्या होता है वो समझना आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अनडाउटेडली बहुत इजी टॉपिक है ये। इससे ज़्यादा इजी टॉपिक आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो शायद ही कोई देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ छोटी सी मिस्टेक अगर अपन से हो जाए या फिर हम कोई ऐसा पहलू है जिसको अगर इग्नोर कर जाए तो फिर हमारा सेंटेंस जो है और हमारा जो आंसर है इस संबंध में वो कहीं ना कहीं पर गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ इस वीडियो के अंदर यही कर रहे हैं कि जो वो मिस्टेक जो ऑब्वियस है, ठीक है, कभी कभार हम क्या करते हैं, लॉजिक तो लगा देते हैं लेकिन उस लॉजिक के बीच में कोई छोटी बात रह जाती है हमारी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रेडिकेट होता है सेकंड पार्ट, फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट और सेकंड हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन, थिंग, आइडिया और इमोशन अबाउट विच समथिंग इज सैड। बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, कोई थिंग है या फिर कोई आइडिया है या फिर इमोशन है। अगर इसके बारे में हम कोई बात कहते हैं तो जिस इंसान के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन होता है हमारे लिए, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है। द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग और आस्क समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट से मांगी गई है, ठीक है, तो वो पार्ट हमारा क्या बन जाता है, प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल जो हैं वो बन सकते हैं। पहला देखना आप, चिल्ड्रन प्लेड। इसको आप पूरे सेंटेंस की तरह लें, मैंने प्रेडिकेट को पहले से अलग कर दिया है। ठीक है, आप इसको एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह यहाँ लें। अब देखना, चिल्ड्रन प्लेड, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेड मीन्स खेला, तो कौन खेला, चिल्ड्रन खेले, है ना। तो किसके बारे में बात करी अपन ने, चिल्ड्रन के बारे में बात करी। मतलब अगर किसी के बारे में अगर अपन बात करें तो वो कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और प्लेड क्या है कि उसके बारे में अपन ने क्या बात करी, तो इसको अपन क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ कुछ चेंजेस हैं। चिल्ड्रन तो हमारा यहीं पर है, ठीक है, सब्जेक्ट है। द हैप्पी चिल्ड्रन, यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब इसको कैसे देखना है आप देखना। इसका प्रेडिकेट क्या है, प्लेड इन द ग्राउंड। ओके, दैट इज ओके। पहला तो अब ये ध्यान आइडेंटिफाई ये कर ले, वर्ब निकालना सीख लें और सब्जेक्ट निकालना सीख लें। ठीक है, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट तो हमारे पास कौन सा हो गया, चिल्ड्रन हो गया, और वर्ब जो है वो कौन सी होगी हमारे पास, प्लेड होगी। ठीक है, अब देखो इस सब्जेक्ट के बारे में हमको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रखी है। पहला तो है द और हैप्पी, ये दोनों किसके बारे में बता रखे हैं, मॉडिफायर है ये चिल्ड्रन के। कौन कौन से, द और हैप्पी, क्योंकि द जो है वो हमारे पास आर्टिकल है और हैप्पी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चिल्ड्रन को इसने मॉडिफाई कर दिया तो ये भी सब्जेक्ट का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर अपन देखें तो प्लेड, ठीक है, खेले, कहाँ खेले वो, इन द ग्राउंड। ये
प्ले के बारे में अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे द न्यू कार इज़ अट्रैक्टिव। देखो यहाँ क्या है, वर्ब जो है हमारे लिए इज़ है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, कार है। लेकिन ये जो दो वर्ड है द न्यू, ठीक है, इनका इस कार के बिना कोई अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं पर ये सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए। देखो इसको अपन समझते हैं कैसे, अगर यहाँ से आप कार हटा लो, ठीक है, तो फिर आप देखो द न्यू इज़ अट्रैक्टिव, तो क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है हमारा वो गलत हो जाएगा। द न्यू कार इज़ अट्रैक्टिव, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द और न्यू जो है वो मॉडिफायर है, किसके मॉडिफायर है, कार के मॉडिफायर है। और अगर ये मॉडिफायर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर ये सब्जेक्ट का ही पार्ट होते हैं। इसको अपन कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर अपन को ऐसा बोला जाए यहाँ पर, इसके अंदर एक जो सोल सब्जेक्ट है, हमारा अकेला सब्जेक्ट है, वो कौन सा होगा, तो फिर कार होगा। लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट है तो द और न्यू जो है वो भी सब्जेक्ट के पार्ट है, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या काम बनेगा, यहाँ पर कंप्लीट सब्जेक्ट बनेगा। वहीं पर कंप्लीट प्रेडिकेट की अगर अपन बात करें, देखो यूजुअली प्रेडिकेट का नाम जब भी आता है तो आप मान के चले कि प्रेडिकेट जो है वो क्या है, हमारे लिए वर्ब है। ठीक है, और कंप्लीट प्रेडिकेट है तो इसका मतलब है वर्ब के बाद और क्या बात बता रखी है, वो सारा पोर्शन हमारा किसके अंदर आ जाएगा, कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर। ठीक है, अब देखो हैप्पीनेस क्या है, इमोशन है एक ये हैप्पीनेस। अब इज़ हार्ड टू फाइंड, यहाँ पर मैन वर्ब जो है वो इजी है, यूजुअली ये एक ऑक्सिलरी होती है, बट यहाँ पर एज अ मैन वर्ब ये फंक्शन करेगी क्योंकि और कोई दूसरी हमारे पास वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इज़ हार्ड टू फाइंड, हैप्पीनेस इज़ हार्ड टू फाइंड, यहाँ किसके बारे में बात हुई है, तो जिसके बारे में बात होती है वो तो कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और क्या बात हुई है वो हमारे लिए क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। तो ये बहुत इजी तरीके से अपन यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और बातें यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमको जाननी है, उसको अपन देखते हैं। हाँ, द सिंपल प्रेडिकेट को अपन देखते हैं। द सिंपल प्रेडिकेट जो है वो क्या है, इन एवरी कंप्लीट प्रेडिकेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वर्ब। देखो हर कंप्लीट प्रेडिकेट के लिए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो कौन सा होता है, वर्ब। ठीक है, और द सिंपल प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज वर्ब, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, और दूसरा द वर्ब मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू वर्ड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि वर्ब जो है वो उसके पास एक ही शब्द हो। ठीक है, कभी कभार एक से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, ऑक्सिलरी प्लस मैन वर्ब, ये दोनों मिलकर भी इनको अपन कंबाइंड तौर पे भी वर्ब ही कहते हैं। तो ये भी किसका पार्ट होता है, हमारे लिए प्रेडिकेट का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि देखना यहाँ पे हैव प्लेड हमारे पास एक वर्ड है, इसके अंदर आप देखना हैव जो है वो क्या हो गया, ऑक्सिलियरी है, बहुत अच्छे से पता है अपन को। और प्लेड जो है वो क्या है, मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, और इन दोनों को अपन कहते क्या है नॉर्मली, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों तो वर्ब के दो पार्ट है, पर हैं क्या, ये दोनों वर्ब है। तो ये क्या है, प्रेडिकेट है हमारे पास। ठीक है, मे हैव प्लेड, तो यहाँ पर मे जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, स्पेशली ऑक्सिलरी वर्ब जो इंग्लिश के अंदर उनके टोटल नंबर्स कितने हैं, और साथ ही में वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे फंक्शन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिंपल दो मान के चले आप 5 या 10 मिनट के अंदर आपको सारी की सारी वर्ब्स याद भी हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद कभी आपको उनके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, मे हैव प्लेड जो है यहाँ पर मैन वर्ब जो है वो कौन सी है, प्लेड है, और मे और हैव जो है दोनों वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी आप इनको कह सकते हो, लेकिन इन सबको मिलाकर अपन क्या कहते हैं, वर्ब ही कहेंगे। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर समझना है, जहाँ से आपका ये पूरा जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का वो क्लियर होता है। लेकिन कंसेप्ट अकेला क्लियर करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखना यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जहाँ पर हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा सा अंदर तक जाकर समझेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या कंसेप्ट है यहाँ पर। पहला सेंटेंस है आपके सामने, मिस्टर शर्मा इज़ गोइंग टू दिल्ली। देखो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर सोल सब्जेक्ट एंड सोल प्रेडिकेट को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखो सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर शर्मा है, ये तो आइडेंटिफाई हो गया यहाँ पर। और वर्ब कौन सी है, गोइंग है, और गोइंग के साथ इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इज़ का भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टू दिल्ली टुमारो, ये किसका पार्ट है, कंप्लीट प्रेडिकेट का पार्ट है। तो फिर अगर इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना होगा तो मिस्टर शर्मा जो है वो तो सब्जेक्ट हो गए, इज़ गोइंग टू दिल्ली जो टुमारो जो है वो क्या हो गया, हमारे लिए प्रेडिकेट हो गया। सेकेंड अगर आप देखोगे, आई हैव नेवर क्वाइट
सॉरी यहाँ नेवर जो है वो डबल बार हो गया, तो आप एक नेवर को यहाँ पे कट कर दें, ठीक है। आई हैव क्वाइट नेवर फॉरगॉटन हिम, मैं उसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूल गया हूँ, ठीक है। उसको कभी बिल्कुल भूला नहीं हूँ मैं, यहाँ पर ये जो है वो सेंटेंस है हमारे लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखना सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारे पास, आई है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम। अब हैव जो है वो क्या होगा हमारे पास, वर्ब का पार्ट है, और फॉरगॉटन जो है वो भी किसका पार्ट है, वर्ब का पार्ट है। यहाँ मैंने इस सेंटेंस को इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में डिफरेंस होता है, उसके बीच में एक दो वर्ड्स जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ देखो क्वाइट एंड नेवर जो है वो इसके अंदर आ गया, लेकिन ये क्वाइट नेवर जो है वो किसका पार्ट रहेंगे, प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक है। हैव नेवर फॉरगॉटन हिम, ये पूरा हमारे लिए प्रेडिकेट हो जाएगा, और आई जो है वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर अपन आते हैं, द ब्रिज वॉज नेवर कंप्लीटेड, ये सेंटेंस है हमारे पास। अब इसको देखना कैसे समझना है अपन को, द ब्रिज, अब यहाँ पर सोल सब्जेक्ट तो क्या है, ब्रिज है। वॉज नेवर कंप्लीटेड, ये क्या है हमारे पास, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सोल वर्ब जो है वो कौन सी, कंप्लीटेड है, और वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो इसके साथ आई है, ठीक है। तो अब देखना ब्रिज को मॉडिफाई कौन कर रहा है, द कर रहा है, ठीक है। तो द ब्रिज जो है वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा हमारे लिए, सब्जेक्ट कहलाएगा। वॉज नेवर कंप्लीटेड जो है वो ये पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट दोनों वर्ड है उनको अपन देखते हैं, बिल्कुल इजी है, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैव नेवर विजिटेड आगरा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सेम मैंने सेम टाइप का सेंटेंस जो है उसी को अपन ने लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉयज़ विल आस्क द डॉक्टर्स, वन सेकेंड इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। द बॉयज़ विल आस्क द डॉक्टर्स फॉर एडवाइस, देखो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर भी हैं, ठीक है, डॉक्टर भी सब्जेक्ट हो सकता है, सही बात है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको ये देखना है जो वर्ब है उसका डूअर कौन है ना, वो हमारे लिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अब इस वर्ब का डूअर जो है वो कौन है, कौन पूछेगा, द बॉयज़ पूछेंगे ना, तो ये द बॉयज़ जो है वो सब्जेक्ट है। विल आस्क द डॉक्टर फॉर एडवाइस, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इनको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करना। देखो इन पांचों सेंटेंस को एक बार फिर से अपन देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो के अंदर क्या होगा, मिस्टर शर्मा इज सब्जेक्ट, इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखो, आई हैव नेवर क्वाइट फॉरगॉटन हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी का पूरा पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। द ब्रिज सब्जेक्ट हो गया, वॉज नेवर कंप्लीटेड प्रेडिकेट हो गया। आई सब्जेक्ट, हैव नेवर विजिटेड आगरा प्रेडिकेट हो गया। द बॉयज सब्जेक्ट, विल आस्क द डॉक्टर्स फॉर एडवाइस, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो इसको आपको इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेंटेंस है, प्रैक्टिस के लिए ही हैं। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो हर बार सेंटेंस में आपको बिगिनिंग में ही मिले, इसकी कोई यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। कभी कभार सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो बीच में भी हो सकता है और एट लास्ट भी आपको मिल सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप डूअर निकाल दो, वर्ब को करने वाला कौन है, काम को करने वाला जो इंसान होगा वो कौन होगा, हमारे लिए सब्जेक्ट होगा। अब देखो, आफ्टर हिज लॉन्ग फ्लाइट रवि वॉज टायर्ड, टायर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखो हु वॉज टायर्ड हियर, रवि वॉज टायर्ड, तो इस टायर को करने वाला इंसान कौन है, रवि है, तो रवि का क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और सब्जेक्ट अपन ने निकाल दिया रवि के बारे में, और कोई बात अपन को नहीं बता रहे कि ये मॉडिफायर रवि का कोई भी नहीं है, तो फिर ये पूरा पोर्शन हमारे लिए क्या हो गया, आफ्टर हिज लॉन्ग फ्लाइट और टायर्ड, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट, और रवि अकेला जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हिज क्वेश्चन वॉज राइट। देखो यहाँ मैंने हिज जो है वहाँ पर अंडरलाइन नहीं करा, बाकी ये जो है वो सब्जेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है, मॉडिफायर है क्वेश्चन का। अब समझना है इसको कैसे क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों, वॉज राइट, राइट और रॉन्ग अगर किसी को बता रहा है तो वो किसको बता रहा है, क्वेश्चन के बारे में बात बता रहा है, और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में ये बात बताई गई है कि वो सही था, तो फिर हिज क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया। और हिज जो है वो किसका मॉडिफायर है, क्वेश्चन का मॉडिफायर है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अपन। नेक्स्ट सेंटेंस है आवर टीम हैज़ नेवर लॉस्ट। सेम सेंटेंस से अगर इसको थोड़ा सा आप देखोगे, हु वाज नेवर लॉस्ट, टीम, पहली बात तो ये, और किसकी टीम, आवर टीम। तो ये क्या है, आवर टीम कंप्लीट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज़ नेवर लॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसको अपन इस तरीके से पार्ट कहीं ना कहीं पे इसके पार्ट्स अपन कर सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के तौर पे। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन केयरफुली मेड हिज वे डाउन द बिजी स्ट्रीट। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला आपको ये देख लेना है कि उस पर्टिकुलर जो एक्शन है उसका डूअर कौन है। तो यहाँ पर इसने क्या करा, मेड हिज वे डाउन, मतलब अपना रास्ता बनाया, ठीक है। तो यहाँ किसने बनाया रास्ता, अपना मैन ने। और कौन से मैन ने, द ओल्ड मैन ने। तो ये मैन के दो मॉडिफायर हैं, द और ओल्ड। तो ये पूरा कंप्लीट हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और केयरफुली मेड हिज वे डाउन द बिजी स्ट्रीट, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, एनिमल फार्म, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। एनिमल फार्म इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट होता है हमारा, जिसके अंदर अपन ने 10 एग्जाम्पल्स को भी कवर करा है, और साथ ही में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसको समझने का अच्छा ट्राई करा अपन ने। होप कि वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसके अंदर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं एक बार फिर से, जहाँ पर मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि एक बार तो सेंटेंस को मैं इस तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ कि उससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहे, और स्पेशली सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही अपन ने सेंटेंस के टाइप्स पढ़े, पार्ट पढ़े, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो रहेगा फ्रेज एंड क्लोज के ऊपर इस ग्रामर सीरीज के अंदर। इसके बाद क्या हो जाएगा, अपन फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार जहाँ तक सेंटेंस हो गया उसको अच्छे से कवर करें, और साथ ही में नेक्स्ट वीडियो का भी आप इंतज़ार करें जहाँ पर फ्रेज एंड क्लोज को अपन कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेशन जो है वो मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।